मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से चोरी हुई 60 भैंस धौलपुर से हुई बरामद। 20 नकाबपोश बदमाशों ने पशुपालकों पर हमला बोलकर ले गए थे 68 भैंस। पुलिस ने पीछा कर भैंस की बरामद। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। चंबल के बीहड़ों में डकैती की खबरें तो अब सुनने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन इस बार हथियारबंद बदमाशों ने पशुपालकों को बंधक बनाकर 68 भैंसें लूट लीं और उन्हें चंबल के दुर्गम रास्तों से राजस्थान के धौलपुर जिले की तरफ ले जाने लगे। जब मुरैना पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो उसने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने आसमान में ड्रोन उड़ाकर और जमीन पर भारी फोर्स के साथ बदमाशों को मात दे दी। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र नगर कापुरा इलाका में करीब 20 नकाबपोश बदमाश, जिनके हाथों में बंदूकें और कट्टे थे, उन्होंने पहाड़गढ़ से अपनी भैंसें चराने गए पशुपालकों को रस्सियों से बांधा और उनकी 68 भैंसें लेकर चंबल के बीहड़ों में गायब हो गए। बदमाशों को लगा था कि अंधेरे और बीहड़ के रास्तों का फायदा उठाकर वह राजस्थान के धौलपुर जिले की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन मुरैना की सिविल लाइन पुलिस, देवगढ़ और सरायछोला थानों की पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी की और रात के सन्नाटे में पुलिस की टीम भैंसों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए चंबल नदी पार कर राजस्थान के धौलपुर जिले सईढंग थाना इलाके में पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा हथियार बना ड्रोन, जो घने जंगलों और बीहड़ों में जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल था, वहां ड्रोन ने बदमाशों की लोकेशन ट्रेस कर ली। सिविल थाना प्रभारी उदयवान सिंह यादव ने बताया कि फरियादी से उन्हें सूचना मिली थी कि बदमाशों ने पशुपालकों को बंधक बनाकर भैंसें लूट ली हैं। उन्होंने तुरंत टीमों का गठन किया। ड्रोन की मदद से सर्चिंग की गई। पुलिस ने दबाव और चारों तरफ से गिरता देख बदमाश भैंस छोड़कर भाग खड़े हुए। बदमाशों के चुंगल से पुलिस ने 68 भैंसें में से 60 भैंसें बरामद कर ली हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्दी बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस की इस मुस्तैदी से बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बता दें कि पहाड़गढ़ में चारे पानी की कमी की वजह से पशुपालक अपनी भैंसें चराने के लिए नगर कापुरा आए थे। पीड़ित किसान भरत गुर्जर, रामकेश और बदन सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई पर राहत की सांस ली है। भैंस चोरी गई है करके सूचना मिली थी गश्त वालों को। इसी आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई और तत्काल घेराबंदी के निर्देश को लेकर तो करीब सरायछोला, देवगढ़ एसओ और लाइन का फोर्स, कुछ क्राइम टीम भी थी, ऐसे करके 50 लोगों ने हम लोगों ने जो है जहाँ से भैंसे गई थी वो जाने का केवल चंबल का बीहड़ ही था और कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए हमने धौलपुर जिले के जो बीहड़ है उधर से चंबल की उनकी घेराबंदी की। घेराबंदी में ड्रोन की सहायता से हमें जो है भैंसें मिल गई हैं, 60 भैंसें थी और आरोपी जो है अभी तक अज्ञात है, उनका कोई पता नहीं चला है और कायमी करके जो है आरोपियों की पताराशी की जाएगी और जल्दी उनको धरने होगा। ये जो है उन्होंने बड़ा चढ़ा के बताया है क्योंकि ये लोग जो है पहाड़गढ़ का है फरियादी, यहाँ सराहने आया था। वहाँ और लोग भी थे, करीब 5-6 लोग थे, वो लोग कोई अकेला नहीं था और बंदूक की नोक पे भैंस ले गई, ये गलत है, ऐसा नहीं है। उनसे हमने बात की है विस्तार से, 4-5 से। उनका कहना है कि हमारे थके थे, दिन में भैंस चराने जाते तो हम सो गए, हमें नहीं मालूम जब जगह तो वह भैंसें नहीं मिली, तब हमने खबर की। अब ये जो है जो भैंसें मिली है वो इलाका धौलपुर जिले का बागवसी क्षेत्र का है और बहुत ही घनघोर क्या कहा जाए बीहड़ है और बीहड़ों में मिली है भैंस चराने के। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हम सो रहे थे, 20 लोग आए थे, हम बांध के मंडारे गए, हमारी भैंसियां ले गए। चार बने पे सोरे बंदूक गई, एक कट्टा है, 2-3 भाई डंडा ले तो पेशेंट करा के ले गए। फिर 4 लोग रह गए हमारे पास, फिर गाड़ी दे गए। हाँ, मौके पहुंच गई है। क्या कहा पुलिस? 2 बजे, क्योंकि सुबह आना रिपोर्ट लिखे थे। तो फिर आप लोग कैसे बोले थे जो बांध गए थे? वो एक टोकरा यहाँ तक खोल देवान है, बदन सिंह नाम हो, बान है खोले। तो कार्रवाई भी की थी? नहीं सर, हम तो कति होती नहीं हो। भैंस सिंह नाई 1 से 20 एनएमएट भैंस ले जाए 67। अवैध खनन पर कसा जाएगा शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हाई अलर्ट। सीईसी टीम ने चंबल घाटों का किया निरीक्षण।
मुरैना और धौलपुर की सीमा से होकर गुजर रही चंबल नदी के घाटों को देखा। राज्यों के अधिकारियों के साथ बनी सख्त रणनीति। राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में से होकर गुजर रही चंबल नदी से हो रही अवैध बजरी निकासी पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है। धौलपुर जिला प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह से जिला प्रशासन, वन विभाग, खनन विभाग और पुलिस के अधिकारी लगातार बैठकें कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब चंबल नदी के घाटों से लेकर बजरी के परिवहन मार्गों तक कड़ी निगरानी का प्लान बनाया जा रहा है। जल्दी कई संवेदनशील पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग और निगरानी बढ़ाई जाएगी। अवैध चंबल बजरी को लेकर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल धौलपुर पहुंचे। उनकी टीम ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों, बजरी निकासी के रास्तों और अवैध परिवहन के रूट्स का मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे जल्द ही उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। इस दौरान टीम ने चंबल नदी में बोटिंग कर उन इलाकों का जायजा लिया जहां अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा घाटों पर बनाए गए चेक पोस्टों का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बजरी माफिया की दबंगई का खौफनाक मामला सामने आया था, जहां एक वनकर्मी को वाहन ने कुचल दिया गया। साथ ही इससे पहले धौलपुर जिले के सरमुथरा में जनवरी माह में भी वनरक्षक को कुचल दिया था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों से प्रभावी कार्य योजना तैयार कर मई माह में पेश करने को कहा है। ऐसे में अब धौलपुर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में चंबल नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। धौलपुर के बाद टीम मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र के लिए रवाना हो गई, जहां अधिकारियों की बैठक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। मुरैना DFO हरिश्चंद्र बघेल आज सुप्रीम कोर्ट कमेटी के जज और जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 3 राज्य MP, UP और राजस्थान के वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने चंबल नदी में जहां उत्खनन होता है वहां का निरीक्षण किया गया। कमेटी के जज को जहां जहां कमी मिली और वहां चौकी और चेक पोस्ट बनाए जाएं, वायरलेस सेट लगाए जाएंगे। वन विभाग, खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करेगा और बिना सूचना के कोई भी स्टाफ कार्रवाई करने नहीं जाएगा। अवैध खनन पर अब पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में 3 जिले हमारे UP, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों जिले को उनके द्वारा जहाँ जहाँ उत्खनन है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कहाँ कमी पाई जा रही, हमारे यहाँ बल की जहाँ कम पाई जा रही है, बल की कमी के उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। उनके द्वारा हथियार वगैरह जहाँ लग रहे हैं, आपको जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ वन चौकी बनाए जाएँ एवं जहाँ जहाँ चेक पोस्ट बनाए जाएँ। चेक पोस्ट के साथ साथ हमारा AI सर्विलेंस है और जहाँ जहाँ अभी लग रहा है हमको कि अति संवेदनशील है वहाँ पर हम अपना वायरलेस सेट लगाएंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ और दिख रहा है और स्थिति लग रही है, हमारी संयुक्त फॉरेस्ट, माइनिंग और पुलिस और अपना जो अपना रहेगा राजस्व का, सभी लोग मिलकर संयुक्त हमारी गश्ती की जाएगी। क्योंकि अब हमारी एक घटना हो चुकी, इससे हमें चाह रहे हैं कि हमारा कभी भी कोई जाए, स्टाफ जाए तो संयुक्त गश्ती से जाए, बिना उससे सूचना के कोई भी स्टाफ ना जाए, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वो रहे उसमें। हम चाह रहे हैं कि अवैध उत्खनन रुक जाए, ज़्यादा अधिक से हम चाहे कहीं ना हो इस टाइप की, बिल्कुल वो चाह रहे हैं हम बिल्कुल, क्योंकि शासन के सख्त निर्देश हैं अभी कि कहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर निर्देश के बाद भी लगातार उत्खनन तो लगातार जारी है, लगातार ट्रैक्टर हमारे जो कहीं किसी के बाड़ी या उधर बाड़ी, हमारा 2 महीने से अंदर जो चंबल नदी कहीं उत्खनन वहाँ नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। ट्रॉली में 40 श्रद्धालु थे सवार। सभी श्रद्धालु भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। 5 घायलों को किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना इलाके में पचौरियापुरा गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है। बिदरपुर से भरका बाबा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर बने गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में से 8 को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 7 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घायल सुनील ने बताया कि उनके गांव बिदरपुर के करीब 40 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, जिनमें 15 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। भरका बाबा मंदिर पर मनौती पूरी होने पर आयोजित भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। पचौरियापुरा गांव के पास सड़क पर गड्ढे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकाला। सोने का गुर्जा थाना पुलिस भी
मौके पर पहुंची और राहत कार्य में सहयोग किया। दुर्घटना में प्रभा पत्नी रघुवीर सिंह और साक्षी पुत्री रघुवीर, रामवती पत्नी देवेंद्र, जमुना पत्नी राधेश्याम, कृष्णा पत्नी रामभजन, राधे पुत्र जमुना, सुनील पुत्र मेघवाल, विजेंद्र पुत्र केशव और सुदामा पुत्र जितेंद्र कुशवाहा घायल हुए हैं। विजेंद्र और सुदामा को गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि बाड़ी से तालाबशाही होकर गजपुरा के रास्ते डांग क्षेत्र के सेवरपाली तक जाने वाला सड़क मार्ग बदहाल स्थिति में है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। इस सड़क के नवीन निर्माण के लिए 3 वर्ष पूर्व टेंडर जारी हुआ था, लेकिन वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण काम रुका हुआ है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बाड़ी से सोनबाग पे भंडारा लेके जा रहे थे सुबह, तो कुछ लोग तो हम सुबह ही रवाना हो गए थे। बाकी के लोग ट्रैक्टर से आ रहे थे, 40 से 45 लोग। उसमें ऐसे 20 से 25 लोग घायल हैं और बाकी के लोग कुछ धौलपुर हैं, बाकी के बाड़ी वाले हॉस्पिटल में। कम से कम 15 महिला थीं और बाकी के छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ आदमी थे, बुजुर्ग बच्चे थे कम से कम 10 से 12 और ट्रैक्टर अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। कौन सी जगह घटना हुई है? ये हुई है सोने की गुज्जाई पास और बाबू का मेन गेट है, उसके बीच में ढलान पे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। कपड़ा व्यापारी पर जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार। मामले में 5 आरोपी पूर्व में हो चुके हैं गिरफ्तार। घटना का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। धौलपुर जिले में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कपड़ा व्यापारी पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जबकि इसी मामले में 5 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी विकास सागवान ने बताया कि घटना को लेकर रवि त्यागी पुत्र मुन्नालाल त्यागी निवासी मालौनी खुर्द थाना कोलारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि दिल्ली रेडीमेड का सामान लेने जाते समय ओड़ेला चौराहे पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की गई। हमलावरों ने लोहे के सरिया, डंडे, कट्टा से मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ की और बैग में रखे 3.5 लाख रुपए ले गए। मामले में कार्रवाई करते हुए वारदात में नामजद शामिल आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू उर्फ पटेल पुत्र मातादीन गुर्जर निवासी मानपुर थाना कोलारी को गिरफ्तार किया है। जबकि जोगा अवाना उर्फ योगेश पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी झारपुरा कोलारी, सौरभ पुत्र लक्की गुर्जर निवासी झारपुरा कोलारी और सूरज पुत्र बैजनाथ किरार निवासी दूबरा थाना सदर धौलपुर, सौरभ पुत्र केशव निवासी मानपुर कोलारी और अनूप पुत्र केशव निवासी मानपुर कोलारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
चंबल नदी में पानी पीने गई युवक पर मगरमच्छ का हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के कस्बा नगर में चंबल नदी किनारे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पानी पीने गए एक युवक पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कस्बा नगर निवासी केशव पुत्र सरदार चंबल नदी पर पानी पीने गया था। इसी दौरान नदी में मौजूद मगरमच्छ ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। हमले के बाद युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण और परिजन मौके पर दौड़े। किसी तरह मगरमच्छ के चुंगल से उसे छुड़ाया। घायल अवस्था में केशव को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाद में परिजन उसे धौलपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ उसका उपचार जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चंबल नदी में मगरमच्छों के हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। ऐसे में पानी पिए गया हूँ, सोचने में मगन ने पकड़ लो, मैं बताऊँ मगन ने पकड़ लो, मैं हाथ पकड़ लो तो मैंने हाथ खींच लो है, हाथ में टूट दो। फिर मैं एक दीदी दे चुका हूँ, तो फिर मतलब ये पाँव पकड़ लो है। एक फिर मैं पाँव पकड़ तो पाँव दीदी सही लेके पाँव मैंने खींच लो है। दूसरे फिर जांग पर मैं पाँव पकड़ लो है, मैं बताऊँ दूसरे जांग पर पाँव पकड़ लो। तो फिर मेरे भतीजों का होते आए, फिर बाने वो हल्ला गुल्ला करे हैं, सही बाने हल्ला गुल्ला करे हैं, सही मैंने कही मैं हल्ला गुल्ला देना कचू। फिर बाने मेरे हाथ खींच पकड़ लो, मेरे हाथ में पकड़ के खींच घाटा पे कुएं खींचो। फिर घाटा पे मगर वो आए को है, फिर बाने तब हमें डरोकाते हो, तब मगर ने मैं छोड़ो। निभी के ताल में अब किसी महिला का मिला है सब। 26 अप्रैल को किसी व्यक्ति का मिला था सब। पहचान नहीं होने के चलते पुलिस ने कर दिया था अंतिम संस्कार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड स्थित निभी के ताल में लगातार अज्ञात शव मिलने का सिलसिला जारी है। 26 अप्रैल को एक पुरुष का शव मिलने के बाद अब 30 अप्रैल की रात एक महिला का अज्ञात शव मिला है। सूचना मिलने पर बसईडांग थाना एसएचओ दुर्ग सिंह और स्थानीय समाजसेवी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सबको ताल से बाहर निकलवाया। इसके बाद सबको ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़ी शहर के समाजसेवी सब्बीर बाबा, जो अज्ञात शवों की पहचान और अंतिम संस्कार में सहयोग करते हैं, बताया कि गुरुवार शाम 8 बजे उन्हें पुलिस का फोन आया था। पुलिस ने निभी के ताल में शव मिलने की जानकारी दी थी। इसके बाद वे युवा मुस्तकीम खान और सरपंच रूप सिंह मीणा के साथ अस्पताल पहुंचे। सबको ट्रैक्टर ट्रॉली में अस्पताल लाया गया था। रात होने और सबके अत्यधिक सड़ी गली अवस्था में होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। बसईडांग थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसएचओ दुर्ग सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल को मिले पुरुष के शव की 72 घंटे में पहचान नहीं हो पाई थी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात फिर से एक डेड बॉडी मिली है, जो एक महिला की है। ऐसे में पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। दोनों शव कई दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। महिला के शव की पहचान के लिए प्रयास जारी है और उसे बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। अवैध खनन करते पकड़े ट्रैक्टर ट्रॉली बाद जेसीबी की शिकायत के बाद तहसीलदार ने दिया कार्रवाई को अंजाम। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। धौलपुर जिले के गांव दूबरा स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास चल रहे अवैध खनन पर छापा मारते हुए एक जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से जब्त किया गया। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार प्रशासन को लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। इसी के चलते तहसीलदार दिनेश जोशी की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मौके पर मशीनों से अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पूरे घटनाक्रम को अपने नियंत्रण में लिया। जब्त किए गए वाहनों को थाना सदर ले जाया जा रहा है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तहसीलदार दिनेश जोशी ने बताया कि जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के तहत जिले भर में लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी शिकायत मिल रही है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। स्कूल के पास से शराब की दुकान हटाने की मांग, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के गांव बद्रिका में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास संचालित शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी को
ज्ञापन सौंपकर स्कूल के 100 मीटर दायरे में चल रही शराब की दुकान और गोदाम को बंद कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के खेल मैदान के सामने संचालित इस शराब की दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे स्कूल आने जाने वाली छात्राओं के साथ अभद्रता की घटनाएं होती हैं और आए दिन उत्पात मचाया जाता है। इसमें छात्राओं और गांव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बताया गया है कि इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा भी पूर्व में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए उक्त शराब की दुकान और गोदाम को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। हमारे गांव में विद्यालय के पास दारू का ठेका खुला हुआ है और गोदाम है, वो हटाया जाए। हमारी 80% विद्यालय में बच्चियां पढ़ती हैं और बच्चे पढ़ते हैं। हमें दारू का ठेका स्कूल के पास है, हमारी बच्ची और बच्चे जाते हैं तो उनसे गलत व्यवहार किया जाता है और ये कलेक्टर साहब से हम दरखास्त करने आए था कि हमारे गांव का ठेका बंद किया जाए और हमारा गांव का कोई आदमी इसको राजी नहीं है। हाँ, और स्कूल की फील्ड के सामने, सरकारी के फील्ड के सामने है। सूपा गांव में पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह सूपा की प्रतिमा का अनावरण। पूर्व सीएम गहलोत समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। बयाना क्षेत्र के सूपा गांव में शुक्रवार को पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह सूपा की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता विपक्ष टीकाराम जूली, रोहित बोरहा, अशोक चांदना सहित कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण के बाद सभी नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। सभा में भारी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का सड़क मार्ग पर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कलेक्टर एसपी ने सफलतापूर्वक की स्वयंगणना। जिले के सभी नागरिकों से स्वयंगणना करने के लिए की अपील। धौलपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वयं गणना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। इस अवसर पर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन स्वयंगणना सुविधा के अंतर्गत नागरिक 1 से 15 मई तक स्वयं अपने परिवार के सभी आवश्यक विवरण आधिकारिक वेब पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है, जिसके माध्यम से सरकार को योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के उचित वितरण तथा कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे बिना किसी देरी के इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी एवं अपने परिवार की सही जानकारी दर्ज करें। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कहा कि स्वयंगणना प्रक्रिया न केवल सरल और सुरक्षित है, बल्कि यह समय की बचत भी करती है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की गलत सूचना से बचते हुए केवल अधिकृत पोर्टल पर ही अपनी जानकारी साझा करें। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से संदेश दिया कि जनगणना 2027 एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने जिले के सभी निवासियों से इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करने और समय पर स्वयंगणना पूर्ण करने का आग्रह किया। लोगों के लिए आफत बना आधा अधूरा सड़क निर्माण कार्य। मनिया मरेना सड़क निर्माण का मामला। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में मनिया मरेना तक सीसी रोड निर्माण कार्य से कस्बे एवं ग्रामवासियों में खुशी थी, लेकिन अब यह खुशी लोगों के लिए आफत बन रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मनिया से लेकर मांगरोल तक एक तरफ का हिस्सा टुकड़ों में बनाकर छोड़ दिया है। इधर लगभग 1 फीट ऊंची सीसी और उधर उबड़ खाबड़ सड़क के बीच फंसे लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं रास्ता सकरा होने से आए दिन लंबा चौड़ा जाम देखने को मिल रहा है। राहगीर नेत्रपाल एवं भूप सिंह ने बताया कि सीसी सड़क का निर्माण कार्य लगभग 1.5 साल से चल रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस एक तरफा सड़क निर्माण के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों एवं राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहना वाली माता एवं लाठ वाली माता पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पलट जाते हैं। अधूरे सड़क निर्माण के कारण 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, सड़क का शुभारंभ तो दूर, निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही 5 किलोमीटर की सड़क में 50 जगह दरारें पड़ गई हैं। इससे मालूम होता है कि ठेकेदार सरकार और आम जनता को जमकर लूट रहे हैं। सालक का समय होने के कारण आधी अधूरी सड़क जहां लोगों के लिए आफत बन रही है, तो ऊपर से रास्ते में अंधेरे का साम्राज्य होने से यह अवरुद्ध सड़क लोगों को दर्द की सौगात भी दे रही है। इस सड़क के सहारे सैकड़ों गांव, कई मैरिज होम, अनेक धार्मिक स्थल जुड़े हैं। प्रत्येक शनिवार रहना वाली माता एवं लाठ वाली माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु गुजरते हैं, जो आधी अधूरी पड़ी सकरी सड़क के कारण परेशान होते नजर आते हैं। स्थानीय निवासियों सहित दुकानदारों का कहना है कि आधी अधूरी सड़क और दूसरी तरफ जर्जर सड़क के कारण आए दिन लोग उनके सामने गिर रहे हैं। मैं नेत्रपाल लोधा, पूर्व सरपंच मांगरोल। करीब 1 साल हो गई साहब,
एक डबल इंजन की सरकार है भजनलाल की, भाजपा की, लेकिन एक साल से यहाँ आए दिन तो दुर्घटना हो रही है। बहुत समस्या है। यहाँ रहना वाली माता का मंदिर है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ घटना घटित नहीं होती है। और प्रशासन और शासन की इतना भ्रष्टाचार है यहाँ पर कि रोड जगह जगह गड्ढा है, आप देख सकते हैं भाई साहब। इसका कॉन्ट्रैक्टर कोई मुरारीलाल सिंघल है और उसने, हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई हमारे तो वैसे ही रोड पहले ही जैसे लौटा दो वो अच्छा है। इस रोड पर गाड़ी आती ही नहीं तो वे गाड़ी साइड पे उतर जाती है नीचे और जाम लग जाता है। इतना जाम लगता है 2-3 घंटे हो जाते हैं जहाँ रोड पे, और जाम खुलता नहीं है। सड़क बन रही है 1.5 साल 2 साल होती नहीं हुई। कैथरी शक्तिधाम आश्रम में प्रतिष्ठा उत्सव, माधवदास बने महंत, सातों अखाड़ों के निशान बने आकर्षण, शोभा यात्रा में दिखा धार्मिक उत्साह। धौलपुर जिले के चित्रकूट धाम स्थित कैथरी के शांतिधाम आश्रम जानकी कुंड में शुक्रवार को वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव और महंताई संस्कार समारोह श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। संत स्वामी शांतिदास महाराज के सानिध्य में उनके शिष्य माधवदास का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत महंताई संस्कार कराया गया। दिगंबर अखाड़े द्वारा उन्हें महंत की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में सातों अखाड़ों के निशान संत महंतों की उपस्थिति और भव्य शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। संत महंतों की उपस्थिति और सातों अखाड़ों के पवित्र निशानों के साथ हुई आश्रम परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण धार्मिक आस्था और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। संत स्वामी शांतिदास महाराज के सानिध्य में शिष्य माधवदास का महंताई संस्कार विधिवत संपन्न कराया गया। दिगंबर अखाड़े के संतों ने उन्हें महंत की उपाधि देकर आश्रम की नई जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संत महंतों सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे की तैयारियों के लिए सैपू से आए हलवाइयों की टीम पिछले 2 दिनों से पकवान और प्रसादी बनाने में जुटी हुई थी। महंताई संस्कार के अवसर पर संत माधवदास द्वारा निर्मित नई कुटी में पधारे संतों का दक्षिणा और वस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह ने आयोजन को और गरिमामय बना दिया। समारोह के दौरान हाथी घोड़े बैंड बाजों अखाड़ों के निशानों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल बना दिया और श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर काका गुरु रामकिशोर दास, सत्यदेव दास महाराज, राजेश भारद्वाज, सरपंच राधेश्याम शिकरवार, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार, पत्रकार जितेंद्र परमार, रामप्रकाश शर्मा सहित धौलपुर, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों से आए सैकड़ों श्रद्धालु और शिष्यगण मौजूद रहे। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में प्रीमियर लीग क्रिकेट में धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में एवीएम पीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कोच गौरव सिंह के मार्गदर्शन में उत्साहपूर्वक किया गया। इस प्रतियोगिता का पहला मैच कावेरी हाउस ब्रह्मपुत्र हाउस के बीच खेला गया। टॉस जीतकर कावेरी हाउस ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ब्रह्मपुत्र हाउस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 83 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में कावेरी हाउस ने 84 रन बनाकर यह रोमांचक मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि दुष्यंत त्यागी ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास बल्कि टीम वर्क और अनुशासन की भावना में भी विकसित करते हैं। शिक्षाविद आचार्य वीरेंद्र कुमार त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और आगे की मैचों के लिए शुभकामनाएं दी। ब्रह्मपुत्र हाउस प्रो मिसिंग प्लेयर का पुरस्कार संदीप नैतिक खुशी को एवं मैन ऑफ द मैच कावेरी हाउस से अनमोल कंसाना को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए 10-10 ओवर का मुकाबला खेला। यह मैच न केवल रोमांच से भरपूर रहा बल्कि विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का एक शानदार माध्यम भी बना। प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों को लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। अगला मैच गंगा हाउस और नर्मदा हाउस के बीच 2 मई को खेला जाएगा। गायत्री परिवार ट्रस्ट ने परीक्षा में मेरिट में आने वाले छात्रों को किया सम्मानित। धौलपुर जिले में गायत्री शक्तिपीठ पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2026 का वार्षिक कार्यक्रम न्यायाधीश प्रीति नायक के आतिथ्य में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में चरित्र एवं संस्कार स्थापना भी अति महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का बड़ा ही योगदान है। उन्होंने मेरिट में आने वाले छात्रों को एवं विद्यालय के शिक्षकों को बधाई दी और उनको सम्मानित कर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्वालियर मध्य प्रदेश की जिला अभियोजन अधिकारी प्रगति शर्मा ने कहा कि मेरिट में आने के साथ साथ उच्च संस्कार एवं मृदुल व्यवहार हर स्थान पर अपना मूल्यांकन करता है। हमें अच्छा नागरिक बनने के लिए उच्च शिक्षित होने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान एवं संस्कार लेना बहुत ही आवश्यक है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल ने कहा कि व्यक्ति निर्माण में गायत्री परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हम भी हर स्तर पर समस्त विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित कराने के लिए समस्त संस्था प्रधानों को आग्रह करेंगे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के राष्ट्रीय संयोजक
राम यश तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 36 लाख बच्चे इस परीक्षा में भाग लेते हैं। यह बच्चे बड़े होकर उच्च पदों पर आरूढ़ होकर संस्कारपूर्ण जीवन यापन कर देश की सेवा में संलग्न है। सेवानिवृत्त उपनिदेशक गणेश धाकरे ने कहा कि सभी शिक्षा अधिकारी गायत्री परिवार के संविधान का अध्ययन कर इस परीक्षा को सफल बनाने में सहयोग करें। गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा ने गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी जागरण, स्वावलंबन, पर्यावरण एवं नशा मुक्ति आदि सप्त आंदोलन की बृहद रूप से व्याख्या कर वेद माता गायत्री के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा एवं अखंड दीप के जन्म शताब्दी कार्यक्रम वर्ष 2026 अति विशिष्ट वर्ष है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला संयोजक दयाकांत सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष जिले में 1100 बच्चे परीक्षा में बिठाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि आप सभी के सहयोग से हासिल किया जा सकेगा। इस अवसर पर जिले में मेरिट में आने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री ब्रजेश मुखरिया ने समस्त स्कूलों में जाकर आगे से यह कार्यक्रम अलग अलग स्कूलों में आयोजित किया जाएगा ताकि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ सके। मुखरिया ने कहा कि यह बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अधिकतर बच्चे 15 से 18 वर्ष की उम्र में ही भटकते हैं और इस परीक्षा के माध्यम से उनका चरित्र निर्माण बहुत ही आवश्यक है। अब बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की खैर नहीं, अब होगी आरसी निलंबित। बिना नंबर प्लेट से छेड़छाड़ वाले वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी सख्त कार्रवाई। धौलपुर जिले में वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण संबंधी न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की निगरानी हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य माननीय चंद्र प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें परिवहन विभाग को अवैध खनन में कार्य करने वाले एवं परिवहन करने वाले वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, लोडर, जेसीबी, डंपर, ट्रेलर, भार वाहन इत्यादि के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट एवं नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर संचालन होने पर इस प्रकार के वाहनों को जब्त कर वाहनों की आरसी निलंबित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिले में उड़नदस्तों को अब बिना नंबर प्लेट एवं नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर अवैध माइनिंग में चलने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, लोडर, भार वाहन आदि के विरुद्ध जांच कर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई कर उनको जब्त करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं और कार्यालय स्तर पर ऐसे वाहनों की आरसी निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।